अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वाराणसी में हेडक्वार्टर वाले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ कल ही शेयर मार्केट में हिट करने वाला है, यानी कि 12 जुलाई से आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा एंड 14 जुलाई तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस आईपीओ की क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं एंड जीएमपी का क्या हाल है, सब जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इस इशू का प्राइस बैंड काफी नॉमिनल है, 23 से 25 रुपए प्राइस बैंड को डिसाइड किया गया है। इसमें एंकर इन्वेस्टर आज यानी 11 जुलाई को बोली लगा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बारी कल आएगी। आईपीओ साइज की बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 500 करोड़ रुपए का है। इस इशू के तहत 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले सिर्फ नए शेयर्स ही जारी किए जाएंगे, यानी इस आईपीओ में फ्रेश शेयर्स जारी किए जाएंगे। इस आईपीओ के लिए 600 शेयर्स का एक लॉट साइज तय किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो इस आईपीओ के एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं, यानी कि 1.95 लाख रुपीस की आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। इस बैंक की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। इस बैंक का वन एंड ओनली प्रमोटर उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड है। इसे पहले उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा करने की तारीख तक प्रमोटर और उसके नॉमिनेटेड पर्सन के पास कलेक्टिवली करीब 76 करोड़ इक्विटी शेयर्स थे, जो जारी किए गए प्री इशू का 84.75% है। मार्च 2023 तक इस बैंक का ऑपरेशन 26 स्टेट्स एंड यूटीज में फैला हुआ था। इसके 830 बैंकिंग आउटलेट्स हैं। बैंक का लोन पोर्टफोलियो 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बैंक का कहना है कि इसके 2.7 मिलियन कस्टमर्स हैं, जो कि मेजरली बिहार एंड उत्तर प्रदेश के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फैले हैं। लिस्टिंग के बाद ये इंडिया का 5th स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे ज्यादा एएमयू ग्रोथ वाले एसएफबी में ये दूसरे नंबर पर था। आईपीओ से जुटाए गए पैसों का कंपनी क्या करेगी? सो मार्केट से जो पैसे जुटाए जाएंगे उसका बैंक के टियर 1 कैपिटल बेस को इंप्रूव करने और फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसी साल 31 मार्च तक इसका टियर 1 कैपिटल बेस 1844.82 करोड़ रुपीस था, या 18.25% हम कह सकते हैं। इस आईपीओ के अंडर 75% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है, वहीं एनआईआई के लिए 15% शेयर रिजर्व है, वहीं 10% शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है और बैंक के एम्प्लॉइज के लिए 1% रिजर्व रखा गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कोटेक महिंद्रा कैपिटल कंपनी इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, वहीं कैफिन टेक्नोलॉजीज इस इशू के रजिस्ट्रार हैं। आईपीओ में बोली लगाने वालों को शेयर्स का अलॉटमेंट 19 जुलाई को फाइनल किया जा सकता है, जबकि 24 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। ग्रे मार्केट की बात करें तो वहां स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर काफी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। हम आपको बता ही चुके हैं कि इस बैंक के आईपीओ के लिए 23 से 25 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। इस प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से इसके शेयर ग्रे मार्केट में 15 रुपए की जीएमपी पर हैं। इससे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स के 60% प्रीमियम पर लिस्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्रे मार्केट से मिले संकेतों की बजाय कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के आधार पर ही इन्वेस्ट करने का फैसला लेना चाहिए। कंपनी का क्या कुछ बैलेंस शीट है, अब एक बार वो भी जान लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में इसे 1.87 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो अगले ही फाइनेंशियल ईयर में गिरकर 1.12 करोड़ रुपीस पर आ गया। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यह गिरकर और नीचे 61.46 लाख रुपीस पर आ गया था। हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी और 2022-2023 में 4.40 करोड़ रुपीस इसका नेट प्रॉफिट रहा। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे जरूरी होता है उसका एनपीए। इस बैंक का ग्रॉस एनपीए 3.23% अकॉर्डिंग टू 2023 है एंड नेट एनपीए इज 0.39%। दोनों पिछले 2-3 सालों में काफी कम हुए हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है, ऑल्दो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 10% रिजर्व है, इसीलिए अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। सेकंड, कंपनी का बिजनेस कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के कस्टमर्स और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट पर ओवर डिपेंडेंट है। आप इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। इसका 1-2 दिन का जो रिजल्ट है वो क्या रहता है आप उसको देख सकते हैं और उसके बेसिस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहले आप खुद की रिसर्च भी जरूर कर ले। ये गुड रिटर्न्स की तरफ से आपको रिकमेंडेशन दी जा रही है। आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, इसको लेकर आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज का लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।